दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग के तहे दिल से धन्यवाद कि जो भरत तिवारी के लिए इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एकजुट हैं। दिल से धन्यवाद है। और 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से काफ़ी वायरल चल रहा है वीडियो का। अब भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा। अब उनको, उनके परिजनों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब बढ़िया है। अभी एसएपी साहब गए थे और उनके परिजनों से मिले भी हैं, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन पहले आप लोग लकी विस्ट का एक वीडियो देखिए। आप लोग लकी विस्ट का एक वीडियो देखिए, उसमें आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। कल देश की हर नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि भोजपुर के एसपी हैं श्री राज, वो गए थे भरत तिवारी जी के घर पर, उनके परिवार वालों से मिले और मिलने के बाद उन्होंने बोला कि बिल्कुल न्यायिक जांच होगी, हर पहलू पर जांच किया जाएगा। और देश की हर मीडिया ने इसको दिखाया, सोशल मीडिया में चल रहा था। तो बोले यार, सब लोगों ने तारीफ करी, बहुत अच्छा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत अलग है। पर्दे के पीछे की कहानी है कि एसपी साहब क्या करते हैं। भरत तिवारी जी का छोटा भाई है चंदन, सर 12th क्लास में पढ़ता है यार, 16 साल या 17 साल का बच्चा है। उसको अकेले में लेकर जाते हैं और पता है क्या बोलते हैं, ये क्या चल रहा है सब कुछ, इस सबको बंद करो। तो बच्चा उनसे पूछता है यार कि सर क्यों? तो एसपी साहब जवाब देते हैं कि तेरा भाई अपराधी था, उसने पुलिस वालों को हथियार दिखाया और ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है एसपी साहब कि आप जैसे आईपीएस इस देश के अंदर मौजूद हैं। बिहार की सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से एक निवेदन है सर कि सच में आप बिहार की जनता के साथ हैं और एक माँ को अगर न्याय मिलना चाहिए तो सबसे पहले इन एसपी साहब को वहां से हटाओ सर। आपको क्या लगता है कि एसपी साहब सही जांच होने देंगे? जो एक 16 साल के बच्चे को उसके घर में धमकी देकर आते हैं सर, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? सच बोल रहा हूं सर, दुर्भाग्य हमारे देश का साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और एसपी साहब, आपको भी लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, तो एविडेंस आपको चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना, नहीं तो सारी देश की मीडिया को मैं दे दूंगा सर कि आपने उस बच्चे से कल क्या बात करी है। तो हमेशा पर्दे के पीछे की कहानी की बात करता हूं सर। दुख होता है मुझे सर बहुत, अब होने लगा है, क्योंकि अब जाके समझ में आ रहा है कि इस देश के अंदर, मतलब हम तो हर रोज सर, जब से होश संभाला है, हमें यही लगता है कि यार दुश्मन तो एलओसी के उसी पार हैं, ये आईएसआई वाले हमारे दुश्मन है, ये सीआईए वाले हमारे दुश्मन है, यही लगता है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार सर, उनकी तो जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर सर इस देश की चेयर पर बैठे हुए हैं, पता है, उनकी जरूरत ही नहीं है सर। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। अब बताओ भैया, बिहार है, भैया बिहार है, बिहार में कोना में ही बुला के काम किया जाता है, समझे? तो आप इस चीज़ को आप लोग हल्के में मत लीजिए। देखिए, हमारे देश के कोने कोने से लोग लकी विस्ट हैं क्या, भरत तिवारी के क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते हैं। लेकिन वो इंसान उत्तराखंड से खड़ा है क्योंकि देश के लिए मर मिटा है भाई, देश के लिए लड़ता था इंसान। वो जो भी है उसके लिए देश है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला लकी विस्ट है। वो आदमी हर चीज़ को समझ सकता है। तो ये लोग कुछ नहीं है, बस लकी विस्ट भैया को साथ आप लोग को देना है। हर चीज़ को भरत तिवारी को साथ देना है, उनके परिजनों को साथ देना है। गलत जहाँ भी हो रहा है, अफवाह, गलत चीज़ें उठ रहा है, वहाँ उससे दबाना होगा, सच्चाई को उठाना होगा, तब भरत तिवारी को अन्याय मिलेगा। और लगता है आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि अन्याय नहीं मिलने वाला है। लड़ेंगे, लगेंगे और जोरदार एकजुट होकर जब खड़े हो जाएंगे ना, तो न्याय की बात तो होगी ही होगी, न्याय मिलेगा ही। यार ये बताओ, आज नहीं तो कल सबको जाना है, लेकिन जब तक ले हमारे देश में ऐसे ऐसे भरत तिवारी के साथ होगा तो हम लोग
लड़ने के लिए, मरने के लिए रेडी हैं। बिहार क्या हम लोग सोचे थे, चलो सम्राट चौधरी का बीजेपी का सरकार बनाएंगे, हमारा बिहार विकसित होगा, बिहार को बीजेपी अच्छा आगे लेकर जाएगी। हम लोग यही सोचे थे ना। नो डाउट, इसमें कोई पार्टी का कोई दोष नहीं है। वहां के लोगों को, इंसान के दोष है, जो भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट वहां के जो समाज बैठी है, जब तक ले वो नहीं अपने आप को सुधारेंगे तब तक ले कुछ नहीं होने वाला है। ये जो भ्रष्ट करप्शन वहां चल रहा है ना, हर चीज का, इसको सुधारना पड़ेगा। वहां पे वाकई में सुधरेगा। योगी बाबा जैसे वहां मंत्री चाहिए, 100% सुधर जाएगा। सच के सच बोलने वाला योगी बाबा, झूठ को विनाश करने वाला योगी बाबा चाहिए वहां पे। सम्राट चौधरी जी से यदि नहीं संभल रहा है चीज, सीट को नहीं संभाल रहे अपने सीट को, तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। हम एक बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी को जानते हैं, लेकिन वहां आपसे आपको भ्रष्ट को हटाना पड़ेगा। जितने भ्रष्ट कर्मचारी है, जितने भ्रष्ट वहां नेता है, उनको आपको हटाना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी जी, रहा बात भरत तिवारी का, देखिए इतने आंदोलन, पंचायत, हमारे जैसे कितने युवा खड़े हैं वहां पे, लेकिन शाम को आते हैं एसपी साहब, आके उस लड़के से, उसके छोटा भाई से क्या बोलते हैं, ये क्या तमाशा बना रखे हो, वो आतंकवादी था। ये गलत है कि नहीं है गलत? आज वो इंसान सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया होता तो आज एक इंसान भरत तिवारी वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता उसे। लेकिन देख लीजिए, सोशल मीडिया का इतना बड़ा सपोर्ट है। तो बस हम दोस्त आप लोग से ही बोलना चाहते हैं, आप सच्चाई के साथ लड़िए, सच्चाई के साथ न्याय मिलेगा। और कोशिश करिए अपने आप को बचाओ, जरूरी है। जैसे हमारे जैसे भरत तिवारी थे, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को सोशल मीडिया पर इंसान रखा है। आज उस इंसान के लिए लोग, पूरा देश खड़ा है। क्यों? क्योंकि 1% वो गलत नहीं है। आप हमें मजबूर करोगे, यदि आप हमें मजबूर करोगे तो हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? आज नहीं तो कल तो जाना ही है। तो लास्ट में रिवाइवल उठाएगा आदमी, और क्या करेगा? तो भरत तिवारी मजबूर हुआ है, अपने आप को अनसेफ समझने लगा है वो, तब वो इंसान रिवाइवल उठाया है। तो दोस्त, प्लीज आप लोग से ही रिक्वेस्ट होगा, सच्चाई के रास्ते पे चलिए, कभी आपको कोई झुका नहीं सकता है। देश हमारा है, देश को हमें सुरक्षित रखना हमें जिम्मेवारी है। ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी कभी देश को नहीं बदलने देंगे। तो अपने राय जरूर दीजिएगा, जाके अपने कमेंट बॉक्स से अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरा एक ही विनती होगा दोस्त, आप लोग भरत तिवारी के साथ खड़े रहिए एकजुट होकर। कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको भीड़ लगाने का। अपने अपने आप लोगों के पास मोबाइल है, उस मोबाइल को इस्तेमाल करिए और एक एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डालिए। करप्शन के खिलाफ आप लोग लड़िए, भ्रष्ट के खिलाफ आप लोग लड़िए। बिहार में बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, तो ये चीज़ को जहाँ भी आपको मिल रहा है, इस चीज़ पर आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए। हम पब्लिक है, हम चाहेंगे तो सुधार सकते हैं, हम चाहेंगे तो बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा क्या काम है? देश हमारा है, सुधारना हमारा काम है। हमारे देश को, छवि को अच्छा दिखाना हमारा काम है। जितना हो सके हमें
उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करेंगे। मेरा मानना यह है दोस्त। बस हमें ही चाहेंगे दोस्त, आप लोग अपना राय जरूर जाके कमेंट बॉक्स में दीजिए, और एक एक कमेंट आपके लिए मेरा दिल का धड़कन बन जाता है। जो आप लोग करते हैं कमेंट ना, मेरा दिल के धड़कन बन जाता है वो कमेंट। तो हमें रहा नहीं जाता है, आकर आप लोग के सामने कुछ बोलना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं दोस्त। जय हिंद।